हम पढ़ेंगे बीएससी फाइनल का जेएनयू सिलेबस के अकॉर्डिंग बीजगणित। जेएनयू या अदर यूनिवर्सिटी कोई भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं। ये है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो मैथ का पेपर होता है, इसमें एक ही बुक लगती है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। उसका हिंदी नाम है अमूर्त बीजगणित। और उसमें एक ग्रुप थ्योरी होती है, एक और रिंग थ्योरी होती है। उससे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को सामान्यतः दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है, एक रिंग थ्योरी और सेकंड नंबर है ग्रुप थ्योरी। रिंग थ्योरी होती है और ग्रुप थ्योरी। अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी क्या होती है? ग्रुप थ्योरी को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले सेट का पता होना चाहिए। सेट क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइन अवयवों का कलेक्शन होना चाहिए। जैसे हमारे सत्ता होते हैं ना, वे सबके लिए समान है, वेल डिफाइन है, सबके लिए समान होना चाहिए। सोमवार होगा सभी भारत में कहीं भी। सोमवार, मंगलवार, ट्यूसडे, थर्सडे, जो सैटरडे सब होगा। अभी कह देते हम कक्षा में बड़े विद्यार्थियों का समूह या छोटे विद्यार्थियों का समूह, तो हम पता नहीं कर सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। किसी के लिए कोई छोटा भी हो सकता है, किसी के लिए कोई बड़ा भी हो सकता है। इस प्रकार हम सेट को पढ़ते हैं। सेट समझ में आ गया? सेट होता है सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, एग्जैक्ट एलिमेंट जो है ना सुपरिभाषित होना चाहिए। अब सेट्स को दो चार पार्टों में डिवाइड किया जाता है। एक नेचुरल नंबर का सेट हम बना सकते हैं। सेकंड है होल नंबर, पूर्ण संख्या का सेट। नेचुरल नंबर का सेट होता है जो 0 से 1 से प्रारंभ होगा, इनफाइनाइट तक कोई भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, वो होल नंबर का सेट हो सकता है। इंटीजर नंबर का सेट हो सकता है। इंटीजर पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या का सेट हो सकता है, क्यू से डिनोट करते हैं। और सी और 5 नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो सकता है। मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर सेट को सबसे पहले इस मंझले कोष्ठक के अंदर ही 10 है और दूसरी जगह 10 करेंगे तो वे सेट नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले सामान्यतः कॉम्प्लेक्स नंबर को सी प्लस आयोटा डी से, अब वो सी और डी की वैल्यू क्या होगी? सी और डी ये बिलोंग करेगा रियल नंबर में। कोई रियल नंबर ले सकते हैं। इससे लगा या 1 2 3 या होल नंबर में लिखना है, या कोई काम करना है, परंतु एक बार बता दिया। ये आ गए। अब दूसरा हमने पढ़ चुका है, ये भी बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है द्विचर संक्रिया। बाइनरी ऑपरेशन मतलब द्विचर संक्रिया। द्विचर संक्रिया क्या होती है? जैसे मान लो कोई भी संक्रिया ए प्लस संक्रिया है, माइनस भी संक्रिया होती है, मल्टीप्लाई भी संक्रिया होती है, डिवाइड भी संक्रिया होती है, कोई मान लो स्टार संक्रिया, हमें पता नहीं है, जो भी ये है ना संक्रिया। अब मान लो एक हम ले सकते हैं सेट ले लो रियल नंबर का सेट में, अब प्लस रियल नंबर के सेट पर हम प्लस संक्रिया अप्लाई करते हैं। प्लस संक्रिया अप्लाई करेंगे रियल नंबर पर, तो प्लस संक्रिया में देखते हैं, पहले रियल नंबर दो रियल नंबर ले लो कोई भी, 2 और 2, इस पर संक्रिया अप्लाई करनी है प्लस, तो 2 + 2 को क्या होगा? 4। इसलिए ये भी किसमें बिलोंग करता है? रियल नंबर में। सो दिस इज बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाइड। ये बाइनरी रियल नंबर प्लस संक्रिया के लिए बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाइड, द्विचर संक्रिया को सेटिस्फाइड। या माइनस कर दो, माइनस को सेटिस्फाई करता है या नहीं? 0, 2 - 2 0, ये भी रियल नंबर में बिलोंग करता है तो करता है। ये कोई भी संख्या लेकर आप देख सकते हो। इस तरह हम और भी होते हैं द्विचर संक्रिया, जेड एक्स एन और मल्टीप्लाई एन, ये सभी बाद में पढ़ेंगे। ये ना ए प्लस बी और भाग दिया जाता था, एन एन भाग देंगे, ये बाद में पढ़ेंगे। इतना ये लो अब सेकेंड टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। 2 3 डेफिनेशन है वो। फर्स्ट
फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी ग्रुपोइड। ग्रुपोइड क्या होता है? सेकेंड डेफिनेशन है आपकी, सेकेंड डेफिनेशन होगी वो सबग्रुप। ग्रुपोइड सेमी ग्रुप, सबग्रुप क्या सेमी ग्रुप, सॉरी एक मिनट, सेमी ग्रुप, इसे हिंदी में सेमी ग्रुप ही बोला जाता है। और थर्ड नंबर पर है ग्रुपोइड सेमी ग्रुप, और थर्ड है मोनोइड। मोनोइड ग्रुपोइड है, सेमी ग्रुप है, मोनोइड है। अब ग्रुपोइड क्या होगा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रुपोइड एक, सबसे पहले एक सेट ले लो, मान लो कोई भी सेट 1 2 3, मान लो ए एक सेट है और स्टार इस पर कोई संक्रिया है, तो ए स्टार को इस कोष्टक में अंदर लिखना ही ग्रुपोइड कहलाता है। ए को सेट लेना है और सेट के ऊपर द्विचर संक्रिया लेनी है। इस द्विचर संक्रिया के अलावा कोई संक्रिया नहीं ले सकते हो, तो ये सेटिस्फाई करेगा इसके ए के लिए, और इसको इस कोष्टक में लिख देना ही इसका ग्रुपोइड कहलाता है। बाद में होता है सेमी ग्रुप। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल मैथमेटिक्स थर्ड के नाम से हैं, उसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल सकते हैं। ममता मैथमेटिक्स थर्ड आपको लिखना है। ममता मैथमेटिक्स थर्ड से आप सर्च करोगे तो ये सभी मैं आपको भेज दूंगी, क्योंकि यहाँ पॉसिबल नहीं हो सकता सब कुछ लिखवाना। मैं समझा देती हूँ। या ये होगा वो एक नॉन इम्पटी सेट, ये ए है ना, ए है जो नॉन इम्पटी सेट। नॉन इम्पटी सेट मतलब है अरिक्त समुच्चय। कभी भी रिक्त समुच्चय नहीं ले सकते हो। ये ऐसे नहीं है यहाँ फाइल ले लिया ये समुच्चय, हाँ ये समुच्चय है, परंतु ये इम्पटी सेट है। इम्पटी सेट को आप कभी नहीं ले सकते, हमेशा नॉन इम्पटी सेट लेना चाहिए। ए और बी स्टार है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन को लेकर इस कोष्टक के अंदर लिखना ही ये ग्रुपोइड कहलाता है। आप इसके बाद में सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप में भी ये नॉन इम्पटी सेट ले, वो एक स्टार कोई ऑपरेशन ले लो, ये प्लस कुछ भी ऑपरेशन स्टार दर्शा दिए सबके लिए कॉमन, उसको ये ऐसा दर्शाना, और बाद में ये एसोसिएटिव कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ए में जो भी ये है ना एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? मान लो इसमें है ए में एलिमेंट ए बी सी बिलोंग टू है ए, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी ए बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ये पहले बी और सी के साथ संक्रिया करवानी है, बाद में वापस ए के साथ संक्रिया करवानी, जो उत्तर आता है उसमें। इसमें ए और बी के स्टार के साथ पहले संक्रिया करवानी है, बाद में सी के साथ। यदि ये दोनों ही समान हो तो ये सेमी ग्रुप होगा। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो ये सब ग्रुपोइड तो होगा, क्योंकि ए स्टार ग्रुपोइड है, परंतु सेमी ग्रुप नहीं होगा। सेमी ग्रुप के लिए एसोसिएटिव कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। थर्ड है हमारी डेफिनेशन मोनोइड। मोनोइड क्या होते हैं? मोनोइड के लिए हमें वही पहले प्रोसेस करनी है। ए लेना है, एक नॉन इम्पटी सेट लेना है, अरिक्त समुच्चय लेना है। ध्यान रख लेना कभी भी रिक्त समुच्चय नहीं लेना है। और इस पर एक ऑपरेशन दर्शा देनी है, जो भी ऑपरेशन दर्शा सकते हो आप। स्टार के लिए कॉमन है, इसके दर्शा दें। इसके लिए दो कंडीशन है, एक तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को आप समझते होंगे, ये होती है साहचर्यता, जो आपने 11th 12th में बहुत सारी पढ़ी है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मान लो ए बी सी, जो बहुत सारे एलिमेंट है जो इसमें बिलोंग कर रहे हैं ए में। अब तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज तो आप पहले पढ़ चुके, ए स्टार बी सी, ए स्टार बी और स्टार है सी।
एसोसिएटिव एंड सेकंड कंडीशन है ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा इसके बारे में मैं आपको समझा रही। सबसे पहले ए जो भी आपको ये क्या दिया हुआ रिक्त समुच्चय उसमें से कोई एक एलिमेंट्स ले लेना। मान लो ए इसमें एलिमेंट्स है और अब इसके इक्वल लगा दो और यहाँ भी ए लिख दो। अब ए को यहाँ द्वितीय संक्रिया है जो द्वितीय संक्रिया लो। अब ए को ऐसे इस संक्रिया को ऑपरेशन, ये संक्रिया या ऑपरेशन बोला जाता है। ए पर एक ऐसी यहाँ संख्या रहनी चाहिए कि यहाँ ए आ जाए। जैसे 1 प्लस इज इक्वल टू प्लस बी, प्राकृत संख्या 1 दी हुई है प्लस 1 आना चाहिए। तो 1 के लिए 1 कब आएगा, यहाँ 0 होगा तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा 0। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट को हम ई से दर्शाते हैं। ई ऐसी संख्या रहनी है कि वापस ए आना चाहिए। इस संक्रिया ऑपरेशन दर्शाते, जैसे प्लस संक्रिया के लिए सामान्य आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है और यहाँ मल्टीप्लाई संक्रिया होती तो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। इसको ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और प्लस संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 और मल्टीप्लाई सामान्यतः मतलब रियल नंबर में चलता, नहीं तो अलग अलग आइडेंटिटी, आपको आगे वो समझ में आ जाएगा। और इसके लिए 1 मल्टीप्लाई। ये 3-4 डेफिनेशन थी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ममता मैथमेटिक्स 3 के नाम पर मिल जाएगी। थैंक यू। हम पढ़ेंगे इनवर्स। हम पढ़ लिया है जो भी पढ़ा है तो आप पढ़ेंगे हम इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, मुझे थोड़ी हिंदी कम ही आती। इनवर्स एलिमेंट को सामान्यतः हम प्रतिलोम अवयव कहते हैं। प्रतिलोम अवयव सबसे पहले ए तो एक नॉन इम्पटी सेट लेना है, सभी में लेना, पूरी ग्रुप चलेगी ग्रुप थ्योरी में ए लेना है नॉन इम्पटी सेट। वहाँ पर जे लिया हुआ है, हम जे लेंगे बाद में, परंतु अब ए ले, कुछ भी ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए में एलिमेंट से मान लो ए का इनवर्स एलिमेंट हमें फाइंड करना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में हम जस्ट अभी पढ़े थे। तो ए की यहाँ संक्रिया लगाएंगे, बाद में यहाँ ऐसा कौन सा एलिमेंट रखे कि वापस आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। मान लो हमारे पास एक अवयव है 1 और उसकी ऑपरेशन है मल्टीप्लाई, और इस मल्टीप्लाई का सामान्यतः आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होता है 1 होता है। ये पहले बता चुकी हूँ और आपको बाद में और बता दिया जाएगा। ये थोड़ी बात एक बात देख लो, बात समझ में आ जाएगा सब बाद में। 1 इंटू किससे करें 1 से, तो 1 का इनवर्स एलिमेंट 1 हो गई। अभी यहाँ मान लो 2 होगा तो 2 का 1 लाना है तो क्या 1/2, तो 2 का इनवर्स एलिमेंट 1/2 है। यदि हम प्राकृत संख्याओं का सेट लें तो प्राकृत संख्याओं में 2 बिलोंग करेगा। 2 पर प्राकृत संख्याओं के सेट पर मल्टीप्लाई ऑपरेशन है तो मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए r तो इसमें बिलोंग कर रहा है 2 में, और 1/2 r में बिलोंग नहीं करेगा। इसलिए यह है ना, इसके इस सेट में है ना, इसका कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करेगा। यदि परिमित संख्या होगी तो ये परिमित संख्या, तो ये इसका आइडेंटिटी, ये है ना ग्रुप एक आइडेंटिटी एलिमेंट ये सेटिस्फाई करता है। इसलिए यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट को सामान्यतः हम p से दर्शाएंगे, इसलिए p यानी a स्टार p इज इक्वल टू e आना चाहिए, और या p स्टार a इज इक्वल टू e आना चाहिए। दोनों में से कोई भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ये और ये इनवर्स एलिमेंट मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे। इनवर्स एलिमेंट्स के बाद में हम अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमको इस बुक में पढ़ना है, पूरा चैप्टर पढ़ना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उस महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है ग्रुप। इसके साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा। GROUP ग्रुप पढ़ेंगे, वेरी इम्पोर्टेंट। और सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सबके
दृष्टि से इम्पोर्टेंट है एंड ग्रेजुएशन तो इम्पोर्टेंट ही है। ग्रुप क्या होगा? ग्रुप को प्रूव करने के लिए 4 कंडीशन होगी। सबसे फर्स्ट कंडीशन है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड कंडीशन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, फोर्थ कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो पहली प्रथम कंडीशन है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ये ग्रुप कहलाएगा, अदर देन ये ग्रुप नहीं कहलाएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी में सबसे पहले मान लो ये ग्रुप को जी एक ग्रुप स्टार होता है, ये एक कोई नॉन एम्पटी सेट है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी मान लो ए जी और ए स्टार भी ले रहे हैं, वापस मान लेट सबसे पहले यही मान लेट ए सेट एक सेट डिफाइन कर दिया है। क्लोजर प्रॉपर्टी में एक सेट लेट ए सेट एक सेट डिफाइन कर दो, जी है मान लो कोई सेट है जी में, और ए स्टार ऑपरेशन ए स्टार बी इज इक्वल टू जो भी आएगा मान लो आ रहा है ए और बी किसके एलिमेंट्स है? क्योंकि ए और बी एलिमेंट्स होंगे जी के, और ए भी एलिमेंट्स आएगा वो भी जी का आना चाहिए। ये दोनों एलिमेंट्स जी के लेने हैं, जी के लेने बाद में ऑपरेशन करवाने पर वापस वो जी का एलिमेंट्स आएगा, तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, अदर देन नहीं। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी, क्लोजर या समवर्तता गुणधर्म। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? इसमें भी एक सेट ये जो है वही है इसमें रहेगा और कुछ नहीं। इसमें ये 3 एलिमेंट्स ले लो, जी के इज इक्वल टू ए, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, पहले इस पर ऑपरेशन बाद में इस पर ऑपरेशन, यदि सेटिस्फाई करेगा तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई, नहीं तो नहीं। ओके, अब थर्ड कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। existence of identity एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्ट करना। आइडेंटिटी एलिमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं, और पहले क्या करो ए एक सेट में से अवयव ले लो, ये सभी कोई भी अवयव ले रहे हैं वो सेट में बिलोंग करना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट ई होगा, ए इज इक्वल टू ई स्टार ए के बराबर। ये आइडेंटिटी एलिमेंट इस सेट में एग्जिस्ट करेगा, जैसे 1 का वापस 1 आ रहा है इसलिए एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। ए भी यहाँ बिलोंग करना चाहिए जी में, और ई ले रहे हैं वो भी बिलोंग करना चाहिए जी में। अब एक प्रॉपर्टी हो रही है वो ऊपर लिख रहे हैं, एक बुक तो पढ़ा रहे हैं वैसे मिटा दिया। अब एग्जिस्टेंस, ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव का विद्यमान। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्ट करना। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट्स में क्या होगा, एक अवयव ले लो और इस पर एक स्टार संक्रिया है, बाद में उस पर पी लगा दो, ये पी है का जो इसका इनवर्स एलिमेंट, तो इसका ई आना चाहिए और पी स्टार ए बी ई के बराबर आना चाहिए, और पी ए ई सभी भी ए पी जो भी एलिमेंट्स इसमें उपस्थित हैं वो सभी जी में, जो चारों प्रॉपर्टी में जो भी एलिमेंट्स है वो जी में बिलोंग करने चाहिए।
ये इनवर्स कंडीशन है। पी इसका इनवर्स कहलाएगा, पी इज इनवर्स ऑफ ए, पी इज इनवर्स ऑफ ए, पी इसका इनवर्स ए का इनवर्स कहलाएगा। ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गई और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब इसके बाद में है और कुछ थोड़ा सा डेफिनेशन है, 2-3 बाद में ये प्रश्नमाला जो भी एग्जाम्पल है इसका स्टार्ट किया जाएगा कल से। अब है फाइनाइट एंड एक होता है अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप, ये ग्रुप की कंडीशन बाद में अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप, इसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव ग्रुप या हिंदी में कहते हैं इसको अबेलियन ग्रुप। ग्रुप आप समझ गए होगे क्या होगी, क्योंकि वो चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ग्रुप अबेलियन ग्रुप। पहले कंडीशन हमको सीधा पूछ ले कि अबेलियन ग्रुप होगा तो इसके लिए सबसे पहले हमको ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी, बाद में अबेलियन की कंडीशन सेटिस्फाई। अबेलियन की कंडीशन क्या होती है, मान लो उस ग्रुप में से 2 एलिमेंट्स ले और उसको संक्रिया लगवा दी, बाद में बी स्टार ए, ये ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए आना चाहिए, तो ये अबेलियन की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, अदर देन नहीं। अब आ गई ये वाली, ये अबेलियन कंडीशन, ये लिख लो। बाद में अगर 2-3 और डेफिनेशन रही है, बाद में एग्जांपल कल से। एक है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप क्या होगा, जिसमें एलिमेंट्स की संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिस ग्रुप में फाइनाइट ग्रुप है इनफाइनाइट भी ग्रुप है, जैसे मान लो ये 1 2 3 4, ये क्या हो गया फाइनाइट ग्रुप है। यदि हमें ऐसे दे देते 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट बाहर आ रहे हैं, इसको जो फाइनाइट बाहर आएगा उसे फाइनाइट या परिमित ग्रुप बोला जाता है और इनफाइनाइट को अपरिमित ग्रुप, इनफाइनाइट या अपरिमित ग्रुप, ये इनफाइनाइट या अपरिमित। अब है ग्रुप की कोटि कैसे लिया करेंगे। ग्रुप आ गए हमारे पास, मान लो ये हमें जी ग्रुप दिया हुआ, ये छोड़ो, इसको भी छोड़ दो एक बार। ये हमें ग्रुप दिया हुआ है तो इसकी ऑर्डर ऑफ ग्रुप निकालना है हमें, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इन सेट जी, सेट जी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ही ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप को ओ जी से एफ से डिनोट किया जाता है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप इसका 4 आएगा, जिसमें जितने एलिमेंट्स आएंगे उतने ही। इसी के साथ हमारा आज लेक्चर कंप्लीट। हमने आज क्या पढ़ा है और एक बार वापस डिस्कशन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था ग्रुप थ्योरी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 2 प्रकार की होती है, एक ग्रुप थ्योरी, एक रिंग थ्योरी। हम ग्रुप थ्योरी का स्टार्ट किया ग्रुप थ्योरी के सेट। सेट क्या होता है, सुपरइम्पोजिट वस्तुओं का संग्रह सेट कहलाता है। सेट के बाद में हम 3-4 डेफिनेशन पढ़ी, एक ग्रुपोइड पढ़ा, एक सेमी ग्रुप पढ़ा, एक मोनोइड पढ़ा। ग्रुपोइड क्या होता है, ए स्टार ग्रुपोइड, ए स्टार ए नॉन इम्पोर्टेंट सेट है, ए स्टार और उसमें एसोसिएटिव कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सेमी ग्रुप कहलाया जाएगा। मोनोइड, उसमें सेमी ए स्टार एक ए नॉन इम्पोर्टेंट सेट और स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, देन सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए तो ये मोनोइड कहलाएगा। बाद में इनवर्स एलिमेंट की कंडीशन पड़ी थी। इनवर्स एलिमेंट कैसे होता है, ए स्टार पी बराबर ई के बराबर आना चाहिए या पी स्टार ए बी ई के बराबर आना। बाद में हम क्या पढ़े, ग्रुप पढ़े। ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। बाद में हम पढ़े थे अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। बाद में हम पढ़े थे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट ग्रुप वह होगा या परिमित या अपरिमित ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप जिसमें एलिमेंट्स की संख्या फाइनाइट होगी,
इनफाइनाइट ग्रुप जिसमें एलिमेंट्स की संख्या इनफाइनाइट। आज में पढ़े थे हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी। जितने सेट में एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे उतने वह ग्रुप ऑर्डर। थैंक यू माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब एंड लाइक।